नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं रणभूमि। मैं मनोज श्रीवास्तव आपके साथ। आज रणभूमि में हम चर्चा करेंगे हरियाणा में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जारी सरकार की कोशिशों और विपक्ष के उठते सवालों की। दरअसल कोरोना के खिलाफ एक्शन मोड में सरकार जरूर है, लेकिन विपक्ष फिर भी कहता है कि जो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही हैं, वो नाकाफी है। सरकार की तरफ से पहल ये भी हुई कि ऑक्सीजन के लिए वायुसेना का सहारा लिया गया और खुद सीएम ने इसकी कमान संभालते हुए ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए बसों को, वॉल्वो को और टैंकर्स को जैसे संभव हो सके ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खुद वो निगरानी में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि वायुसेना के जरिए टैंकर को भी भेजा गया है। वॉल्वो सर्विसेज के लिए जो बसें इस्तेमाल हुआ करती थी, उन्हें चलता फिरता अस्पताल बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष कहता है कि ये तमाम इंतजामात अभी भी नाकाफी हैं। सवाल कई और हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। हरियाणा में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर सीएम मनोहर लाल एक्शन मोड में हैं और सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सेना के जहाज से 2 टैंकर को ऑक्सीजन की सप्लाई लाने के लिए भुवनेश्वर के लिए रवाना किया। यहां यह दावा किया जा रहा है कि हर रोज ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं और इसी कड़ी में हवाई जहाज का वायुसेना का भी सहारा लिया गया है और भुवनेश्वर से जल्द ही ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर के लौटेंगे और यहां हरियाणा में जिस भी तरह की दिक्कत है ऑक्सीजन की, उसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे और हर व्यक्ति को जिसको जरूरत है ऑक्सीजन की, उसको आपूर्ति हो पाए, ये सुनिश्चित करने की तैयारी पहले से चल रही है। यहां तक कि पानीपत और हिसार में 500 बेड के कोविड अस्पताल भी तैयार किए जाएंगे, ये भी तैयारी में जुड़ी है बात। मैं एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़, जहाँ से एयरफोर्स के जहाज़ में 2 हमारे कैंटर भुवनेश्वर के लिए गए हैं ऑक्सीजन लेने के लिए और इस ऑपरेशन को यहाँ से लोडिंग एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट में 2 टैंकर्स की हुई है, उसको मैंने प्रत्यक्ष देखा है और मैं आशा करता हूँ कि न केवल हमारे यहाँ हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए जिस प्रकार की सर्विस दी जा रही है इनके द्वारा, इसको लगातार बनाए रखें और जहां जहां आवश्यकता है इसको बढ़ाने की आवश्यकता तो उसको बढ़ाएंगे भी सही। एक और बड़ा फैसला सरकार ने लिया और ये कि रोडवेज की करीब 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया जाएगा और इसके तहत मोबाइल सुविधा लोगों को दी जाएगी, चिकित्सा को लेकर के, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के और गांव-गांव पर फोकस खास करके और इन एम्बुलेंसेस को गांव में भेजा जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल पाए इसके लिए और इसी तरीके से 5 एम्बुलेंस जो है वो हर जिले को दी जाएंगी ताकि वहां ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का विस्फोट ना हो पाए और कोरोना का संक्रमण आगे बढ़े, इससे पहले उसकी चेन को तोड़ा जा सके। तो सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा कर रही है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि सरकार ने इस कड़ी में एक और फैसला लेते हुए रोडवेज की करीब 25 वॉल्वो बसों को भी जोड़ दिया है और इन वॉल्वो बसों को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। यानी जो मिनी बसेस हैं उन्हें एम्बुलेंस और जो वॉल्वो हैं उनको अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है और इसके तहत इन बसों में ऑक्सीजन से लेकर तमाम जो फर्स्ट एड की सुविधाएं होती हैं उनको रखा जा रहा है, उससे लैस किया गया है और कहा यह जा रहा है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर ये बसें तैयार हो जाएंगी, पूरी तरह से अस्पताल में तब्दील हो जाएगी और गांव में इनको भी भेजा जाएगा। जहां भी कोरोना मरीजों को दिक्कत पेश आएगी, उनकी दिक्कतों को दूर कराया जाएगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार के इन तमाम इंतजामों पर सवाल उठाए और मांग की ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें, इसको सरप्लस करें। हर एक नागरिक का निःशुल्क टीकाकरण हो, यह भी सरकार सुनिश्चित करे। तो बड़ी खबर यह भी है कि टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए कि मुफ्त में हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो और कहीं भी वो जाए तो उसका टीकाकरण मुफ्त हो, यह भी सरकार से मांग की गई है। दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाए, यह भी मांग की गई है। तो कुल मिलाकर के सरकार अपने स्तर पर यह दावा कर रही है कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो, उसके लिए अगर वायुसेना का भी सहारा लेना पड़ रहा है तो वो लिया जा रहा है। इसके अलावा गांव में खतरा चूंकि बढ़ सकता है, इस तरह के आंकलन सामने आए हैं, रिपोर्ट सामने आ रहे हैं और कई जगह पर केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर मिनी बसेस को जो है एम्बुलेंस में तब्दील किया जाना, वॉल्वो बसेस को अस्पताल में तब्दील किया जाना, ये तमाम कवायदें चल रही हैं। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बावजूद सवाल उठ रहे हैं।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बताते चलें कि हमारे साथ कौन कौन लोग आज इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है बीजेपी से, बहुत स्वागत है प्रोफेसर वीरेंद्र आपका। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी हैं, आप कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बजरंग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी मीडिया पर। और हमारे साथ डॉक्टर सुरेश अरोड़ा भी हैं, आप IIM फरीदाबाद के पूर्व अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुरेश आपका भी। डॉक्टर सुरेश आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत सारे पहल सरकार ने की है पिछले हफ्ते 10 दिन के भीतर, अगर हम देखें तो ठीक है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आप गांव पर फोकस करने में थोड़ा देर हो गए। आप पिछली बार की कोविड की स्थितियों के हिसाब से आकलन कर पाना या उसके हिसाब से जो तैयारी के दावे किए गए थे उसमें भी थोड़ा चूक गए। क्या जवाब आपका? देखिए, इस समय हम आप समूची मानवता वो एक ऐसी महामारी से जूझ रही है जिसके स्वभाव, जिसके स्वरूप, जिसका कल को क्या रूप रंग होगा, उसके बारे में अनुमान लगाना न पहले भी जटिल था, आज भी कई मायनों में लगभग असंभव है। तो ऐसे शत्रु से जब हम जूझ रहे हों तो उस समय चूक का विश्लेषण करने बैठ जाना कि कहां चूक गए, कहां ये चूके, वहां चूके, हमारा फोकस उससे कहीं ज्यादा इस बात पर है कि जहां नागरिकों को जिस सुविधा की आवश्यकता है और किसी कारण वो नहीं पहुंच रही तो उसको तुरंत फुरत येन केन प्रकारेण एक विधि से या दूसरी विधि से उपलब्ध कराया जाए, मुहैया कराया जाए। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि यह समय मीन मेख निकालने का नहीं है, बहुत सवालों में उलझने का भी नहीं है, यह समय समाधान देने का है। और सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, हम हर चुनौती का सामने से सामना कर रहे हैं, समाधान देने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन का संकट आया क्योंकि मरीज एकाएक बड़ी संख्या में आ गए, अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज आने लगे, इतनी सारी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, संभवतः इसकी कैलकुलेशन करना सरल नहीं था। लेकिन जब वो संकट आके खड़ा हुआ तो हर संभव उपाय किया गया, चाहे सेना को इन्वॉल्व करना हो, चाहे विदेश से वायु मार्ग से ऑक्सीजन की व्यवस्था करना हो, चाहे देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाना हो, सब तरह के उपाय करके, सारे दरवाजे खोल करके, सारे घोड़े दौड़ा करके सरकार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में वो लगी हुई है और उसके परिणाम आ रहे हैं आपके हमारे सामने। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, ये तमाम सर आता हूं फिर से, तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से आया, वीरेंद्र जी आया जी, मैं बजरंग जी के पास जा रहा था, लेकिन फिर भी ये सवाल क्यों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं, दवाओं की उपलब्धता अभी भी कम है, ऑक्सीजन की उपलब्धता अभी भी कम है, इसके अलावा ऑल पार्टी मीट की बात की गई वो भी सरकार नजरअंदाज कर रही है, विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रही है, लेकिन इंतजाम तो सारे कर रहे हैं। वीरेंद्र जी खुद बता रहे हैं एक एक करके ये सारे इंतजाम किए हैं। मनोज जी, एक तो मेरी देश और प्रदेश की जनता से अपील है, कोरोना महामारी में हम सबको कोरोना से लड़ना है, एकजुट होकर लड़ना है। जितनी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं हैं, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, अदर पार्टियां भी, हमें आज भेदभाव बुलाकर एकजुट होकर कोरोना के लिए लड़ाई लड़नी है। मगर मेरे साथी, मेरे छोटे भाई वीरेंद्र जी ने कहा भी सारी व्यवस्था की हुई है। मैं कोई आलोचना के माध्यम से नहीं कह रहा कि मैं आलोचना कर रहा हूं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आज स्थिति हरियाणा में क्या है। आप कोई भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते, कितनी कोशिश कर लो, सारे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल पूरे फुल है। 2-2, 3-3 दिन तो लोग धक्के खाते हैं, उनको बेड नहीं मिल रहे। इंजेक्शन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। जो प्रधानमंत्री जी ने वेंटिलेटर दिए थे एक्मा कंपनी के, वो पूरे देश के अंदर दिए, हरियाणा में भी दिए, वो आज डब्बा बंद, आज तक वो सारे वेंटिलेटर बंद पड़े हैं, एक भी चालू नहीं, क्योंकि वो हल्के थे। और सबसे मोटी बात क्या है, आज खाद्य सामग्री है या दवाइयां हैं या इंजेक्शन है, ऑक्सीजन, उनकी खुली कालाबाजारी हो रही है। मेरी सरकार से अपील है, जितने भी बेड है
प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, ये जो भी है उसके अंदर बेड की क्षमता बढ़ाई जाए। ये भी 9 तारीख को अग्रवाल धाम में 250 कमरे हैं, जिसके संरक्षक सुभाष चंद्रा जी GTV के हमारे इसके संरक्षक है। 250 कमरे का हमने कोरोना सेंटर बनाया है। हमने सरकार को प्रसाद का भी धाम आप ले सकते हो। हाँ। 30 एकड़ के अंदर है, आपको 30 एकड़ के अंदर हमने वो कोरोना सेंटर सरकार को अंडरटेकिंग कर दिया। आज भी वहां पर अभी तक पेशेंट नहीं आए। 60-70 आज परिवार जो है वहां रात दिन वही रह रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार जो सरकार भेजेगी उनकी हर प्रकार की व्यवस्था संस्था की तरफ से, अग्रवाल धाम की तरफ से की जाएगी। मेरा यही कहना सरकार से अपील है, बेडों की क्षमता बढ़ाए, दवाइयों की क्षमता बढ़ाए, यहां तक कि जहां ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है या इंजेक्शन ही है। आज इंजेक्शन, मैं हिसार की बात कर रहा हूं, कल रात से इंजेक्शन मांगे गए, DC महोदय से मांगे गए, ADC से मांगे गए, CMO से मांगे गए, यहाँ का की सरकार के जो प्रतिनिधि है रणवीर गंगवा जी से मांगे गए, तो वो नहीं मिले, खत्म हो रहे हैं, स्टॉक आने वाला है। तो मेरा यही अपील है कि स्टॉक को रखे ताकि कोई पेशेंट किसी कमी के कारण मरे ना। ये बड़ी भारी दिक्कत, एकदम से ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं होता, इमीडिएटली उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वीरेंद्र जी मौके पे बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो बता रहे हैं बजरंग दास जी, इसका बहुत गंभीर परिणाम असर देखने को मिलता है। वाकई किस तरीके से लोग परेशान होते हैं एक एक छोटी छोटी हेल्प के लिए, मदद के लिए। तो ये जी जवाब चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से उत्तर देना चाहता हूं। सबसे पहले अग्रोहा धाम की जो प्रबंध समिति है उसका आभार। उन्होंने अपनी फैसिलिटीज वो नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सौंपने की बात कही है, उनका आभार, उनका अभिनंदन। संकट के दौर में सबको ऐसा ही करना चाहिए, सबके लिए ऐसा करना बनता है, यही श्रेयस्कर है। अब जैसी स्थिति हमारे आपके सामने, युद्ध जैसी स्थिति इस संकट के कारण पैदा हो गई, तो उसमें कहीं कोई एक चीज कम हो गई, कहीं कोई दूसरी चीज कम हो गई। ऐसी स्थितियां कभी कभी थोड़े थोड़े अंतराल के लिए पैदा होंगी, होती हैं। परफेक्टली सारी चीजें मैनेज हो जाएं युद्ध जैसी स्थिति में शायद इसका दावा करना गलत होगा, परंतु आप सरकार जिस मुस्तैदी से कालाबाजारी को रोकने के लिए, अव्यवस्था को रोकने के लिए, चीजों को व्यवस्थित करने के लिए काम कर रही है, उस पर भी बजरंग दास जी को निगाह डालनी चाहिए। बेड्स की अवेलेबिलिटी है, हमने सुनिश्चित किया है कि गोरख धंधा ना हो, कोई चोरी चकारी ना हो। बिस्तरों की उपलब्धता हर जिले में ऑनलाइन उसकी व्यवस्था कर दी है, किस अस्पताल में किस समय कितने बेड अवेलेबल हैं, वो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था उसकी कर दी। ऑक्सीजन नागरिकों को, यानी होम आइसोलेशन में अगर कोई मरीज है उसको ऑक्सीजन घर में चाहिए तो उसको घर पर बैठे ऑक्सीजन मिले, इसकी ऑनलाइन व्यवस्था हमने कर दी और हम ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही जहां मान लीजिए बेड्स की कमी, गुड़गांव, फरीदाबाद में दिल्ली के मरीजों के दबाव के कारण, और वैसे भी वो आकार के बड़े हमारे केंद्र हैं, आबादी के लिहाज से संक्रमण वहां ज्यादा फैला, तो वहां पर एडिशनल बेड्स तुरंत फुरत युद्ध स्तर पर उनकी व्यवस्था की कि नहीं की। फरीदाबाद में 100 बेड का आर्मी की मदद से अस्पताल चालू कर दिया, उसमें बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। बजरंग जी के हिसार में सेना की मदद से 500 बेड का अस्पताल वो तुरंत फुरत फंक्शनल हो जाए, इसके लिए काम हो रहा है। पानीपत में इस तरह के एक अस्पताल के लिए काम हो रहा है। हर स्थान पर इस तरह की फैसिलिटीज में बजरंग जी दिन रात लग के, सरकार, सेना, सामाजिक संगठन सब लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी कहीं काम कर रही होगी जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे शिकायत है कांग्रेस पार्टी से थोड़ी सी कि कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो मीन मेक ज्यादा निकाल रहे हैं। मैं संकट के समय में मीन मेक निकालने के बजाय लोगों के बीच में जाकर, मैं एक बात कह दूं, मैं पूरी बात कह दूं, फिर अधूरा उत्तर मिलेगा। मुझे मेरी बात कह लेने दीजिए एक वाक्य में। बजरंग जी उत्तर दे देना, मुझे 2 वाक्य कह लेने दीजिए।
कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक इस देश में शासन में रही है, एक जमाने में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। आपके पास धन की बहुत कमी नहीं है, बतेरा बटोर रखा आपने, लेकिन कांग्रेस पार्टी व्यवहार में कहीं जमीन पे काम करती दिखाई देती है क्या? राहुल गांधी कहीं कोई अस्पताल खड़ा करते हुए दिखाई दिए क्या? जब सेना और सामाजिक संगठन ये काम कर सकते हैं, अग्रोहा ट्रस्ट कर सकती है, ये कांग्रेस पार्टी ने इतने ट्रस्ट बना रखे हैं दुनिया भर के, सवाल क्लियर है, अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर रखे हैं, कहीं दिखे क्या कोई अस्पताल बनाते हुए? बजरंग जी से जवाब ले, केवल उपदेश, केवल उपदेश, केवल उपदेश। एक सेकंड सर, आपने कंप्लीट कर लिया। आलोचना के बारे में नहीं कहूंगा मैं वीरेंद्र भाई को आलोचना के मामले से नहीं बता रहा। मैं ये बताना चाहता हूं, जहां वीरेंद्र भाई कह रहे कांग्रेस पार्टी 500 बेड का जो हॉस्पिटल हिसार में बन रहा है वो कौन है? हमारे कांग्रेस पार्टी की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल का स्कूल है, उन्हें स्कूल ऑक्सीजन पूरा ठेका उसे दिया, वो कौन है? वो हमारी कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका नहीं उसमें, मंत्री है। कांग्रेस मैं पार्टी की बता कोई रहा भूमिका नहीं उसमें। नो कांग्रेस पार्टी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट क्या कर रहे हैं? सुनो मेरी बात, ये वीरेंद्र राजीव जी, गांधी आप बीच क्या में कर मत रहे हैं? बोलो। बताइए जरा। जब आपने सवाल किया ना तो जवाब लीजिए। सही आज उत्तर सुन लो, दीजिए, सवाल जो पूरे पूछा है, हिसार उसका जिले उत्तर के अंदर कांग्रेस, पूरे हिसार जिले के अंदर, हर गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर जो ट्रैक्टरों के अंदर मशीनें लगाकर सैनिटाइज कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं। मैं प्रॉपर हिसार जिले के अंदर हमने 70 आदमियों की टीम बनाई है जो हॉस्पिटलों के अंदर बेड की सुविधा करवाने, ऑक्सीजन दिवाने, दवाइयां, खाना, सब प्रकार की व्यवस्था हमने हिसार के अंदर कांग्रेस भवन में सेंटर बनाया हुआ है। और जितने हमारे जिले के वर्कर नेता है गांव गांव फिर रहे हैं। आपको फोटो चाहिए, वो फोटो दिखा देता हूं, मगर सब ये बात मत कहो कांग्रेस पार्टी। जहां आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो, आपके आदमी तो कहीं दिखते नहीं सरकार की सहायता लेकर। जो हमारे खाने चल रहे हैं ना, जो हम खाने चल रहे हैं, जो वीरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को रोकना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश अरोड़ा भी हैं। वीरेंद्र जी प्लीज थोड़ा सा, मैं फिर आ जाऊंगा। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा भी हैं हमारे साथ, आईएमए के एक्स प्रेसिडेंट रहे। डॉक्टर सुरेश अरोड़ा, ये अभी जो कोशिशें सरकार कर रही है और अभी जो रियलिटी इस वक्त कोरोना संक्रमण को लेकर के हरियाणा में नजर आती है, उसको कैसे आंक रहे हैं आप मौजूदा परिस्थिति में, आज के समय में? ऐसा है, मैंने जो देखा है कि जो पिछले 10-15 दिन पहले और आज की स्थिति में काफी अंतर है। जो 10-15 दिन पहले तो ये देखा गया था कि बहुत ही ज्यादा मारामारी थी और ऑक्सीजन की जो कमी थी उससे पूरा हमारा स्पेशली जो एनसीआर का रीजन है, फरीदाबाद और गुड़गांव, बहुत बुरी तरह से जूझ रहा था। सभी जगह मरीजों को, हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा था। स्पेशली जो हमारे नर्सिंग होम्स हैं गुड़गांव और फरीदाबाद के, इनमें मरीजों का इलाज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को तो ऑक्सीजन काफी मिल रही थी, लेकिन नर्सिंग होम्स वालों को बहुत ही दिक्कत हो रही थी। वो अपने मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे थे, उनको 24 घंटे ऑक्सीजन लेने के लिए जूझना पड़ रहा था। इनफैक्ट जैसे भिखारी ऑक्सीजन मांगते हैं वो वाला हाल हो गया था। लेकिन अब पिछले 5-6 दिनों से हालत में काफी सुधार आया है, ऑक्सीजन का कोटा बढ़ गया है और ऑक्सीजन की स्थिति काफी अच्छी हो गई है अब इस टाइम। और अब काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है सिस्टम, और ऑक्सीजन मिलने का सिस्टम भी सुधर गया है। और स्पेशली अब जैसे कि जो लोग 10 दिन पहले क्या स्थिति थी कि इंडिविजुअल लोग भी अपना सिलेंडर भरवाने जाते थे, और स्पेशली एक चीज देखने में आई थी कि लोगों को ये हो गया था कि उनको फ्यूचर में ऑक्सीजन एंटीसिपेशन करने लगे थे कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, तो वो होर्डिंग करने लगे थे सिलेंडर्स की। तो वो बात अब खत्म हो गई है। अब लोगों ने अपने घरों में सिलेंडर भर के रख लिए हैं, तो वो वाली बात हट गई है, तो वो वाली कमी भी दूर हो गई है। लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के रख लिए हैं, तो इससे उनकी अपनी कमी दूर हो गई है। तो अब इस तरह से देखने से अब ऑक्सीजन का जो सिस्टम अब स्ट्रीमलाइन हो गया है, तो अब कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, अब काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है। तो सरकार के जो सिस्टम है अब काफी सार्थक हो गया है, और मैं इस पे कहूंगा कि सरकार ने जो मेहनत की है वो काफी हद तक कामयाब हो गई है और कोटा भी काफी बढ़ गया है। बात पूछ रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन जो बजरंग जी, हाँ, कांग्रेस से हमारे साथ है, कुछ सवाल वो भी रख रहे हैं। जैसे ऑनलाइन कहा, वीरेंद्र जी ने एक बात कही थी कि हम होम डिलीवरी
मतलब ऑनलाइन ऑक्सीजन की कर रहे हैं। हाँ, डोर टू डोर मैंने ऐसी स्कीम कोई चली। सुविधा नहीं देखी, लोगों ने डिमांड की है। अरोड़ा जी पूछ रही है कि होम डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई, पता लग जाएगा। ठीक है आपको। डॉक्टर सुरेश, कहीं सरकार भी की एक home स्कीम delivery जी नहीं जी है जी अभी जी तक। डोर टू डोर ऑक्सीजन अभी तक उपलब्ध नहीं कराने है। की कवायद शुरू हुई है मैं क्या? उत्तर दे देता हूं जी। हाँ, मैं सर, बताना डॉक्टर चाहता सुरेश हूं। अरोड़ा से वो पूछ रहे हैं, एक बार इनसे अभी भी राय ले लेता हूँ। हमारे फरीदाबाद में क्या है कि गूगल फॉर्म सबको भेज दिया गया है। नर्सिंग होम वाले सभी अपना गूगल फॉर्म भरते हैं, सभी लोग गूगल फॉर्म भरते हैं, उसमें अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं वो लोग। हाँ। और उससे उनकी सबकी गूगल फॉर्म में जो है भरने के बाद एक्सेल शीट में रिक्वायरमेंट आ जाती है और सबको स्लॉट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। वो अपने टाइम पे जाते हैं और अपना सिलेंडर भरवा के ले आते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। ऐसे सभी नागरिकों को भी कहा गया है कि आप अपना गूगल फॉर्म भरिए, उनको बता दिया जाता है कि आप इस टाइम बजरंग जी, डॉक्टर सुरेश बता रहे हैं कि इसका असर हो रहा है, फायदा दिख रहा है। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? डोर टू डोर डिलीवरी तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये कहा है वो फार्म भरो, वो डिलीवरी नहीं है। हाँ। अरोड़ा जी ने स्पष्ट कहा है डिलीवरी नहीं है। कोई आदमी फॉर्म भरा के ऑर्डर करके फैक्ट्री के अंदर सिलेंडर लेके भरवाने जाना पड़ता है। होम डिलीवरी नहीं है। ये होम डिलीवरी नहीं है वीरेंद्र जी, होम ये डिलीवरी केवल नहीं है। एक कागजी कार्रवाई तक सीमित है कि हाँ आपको हमने दे दिया, ऐसा है। कृपा करके ये एक कंफर्म है। मिनट सुन लीजिए मैं दे सकता हूं। केवल बजरंग जी सुन लो, बजरंग जी प्लीज, बजरंग जी सुन लो प्लीज। यार वीरेंद्र भाई झूठ हरियाणा क्यों बोल रहे हो? सरकार ने यार, भगवान को जान दे दी है। HRY आप झूठी बात मत करो। अरे भाई, जब आपके सामने रोक लो अरोड़ा इस जी ने आदमी बता को यार, दिया ये तो भाई नहीं है होम डिलीवरी तो नहीं है। मनोज इनको रोक सकते अच्छा, हो एक बार क्या? उनका जवाब सुन लीजिए बजरंग जी, अरे सुन तो लीजिए। अनपढ़ों वाली बात कर रहे हो आप, उत्तर नहीं सुनना चाहते हो आप। मैं आपको एक सरल साधारण बात बता रहा हूं और आपको चुनौती देता हूं कि मुझे गलत साबित करिए। हरियाणा सरकार ने oxygenhry.in वेबसाइट चालू की है। उस पर होम आइसोलेशन में अगर कोई मरीज है, वो अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता दर्ज करता है तो उसको उसके घर पर ऑक्सीजन हम उपलब्ध करवा रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपको शोभा नहीं देता कि आप टेलीविजन पर बैठकर झूठ बोलें। आप हिसार जिले में, मैं कहता हूं, सुनिए, मैं आपको चुनौती देता हूं। हिसार जिले में अरे भाई, एक बता दो। मैं उन लोगों से बात करता हूं। मैं रोज बजरंग जी नहीं, ऐसे नहीं, बजरंग जी ऐसे नहीं, बजरंग जी ऐसा नहीं, एक नाम बताओ, बजरंग जी ऐसा नहीं। सिर्फ ओनली आपको फर्क नहीं मालूम के अंदर आपको बजरंग जी, आपको फर्क नहीं मालूम। झूठ बोलना अगर आपको बजरंग जी फर्क नहीं पता, पाप है। एक मिनट, आप इनको झूठ रोक मत बोलो। लीजिए। इनको रोक लीजिए, मैं स्पष्ट कर दूं नागरिकों के लिए, इनको तो सुनना नहीं। गलत बात है। वीरेंद्र जी, अगर हिसार को लेकर सवाल उठा रहे हैं बजरंग जी, तो एक बार वहां इंस्पेक्शन कराइए, एक बार चेक करा लीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं, सुनिए मनोज जी, एक मिनट में उत्तर दूं। इनको रोकिए तो मैं उत्तर दूंगा। मनोज जी, मैं स्थिति साफ करना चाहता हूं, मैं सुनना नहीं चाहता। इनको एक क्षण रोक लीजिए। घर बता दे। ठीक है, मैं उनसे जवाब लेता हूं। होम डिलीवरी बजरंग जी, वीरेंद्र जी से जवाब ले रहा हूं। बजरंग जी, बजरंग जी, बजरंग जी, है ही नहीं जवाब में। एक मिनट सुन लीजिए जी, हे पवन पुत्र बजरंग जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। और रुक जाओ जी, महाराज, सुन तो लो यार, सुन लो। सुनाओ सुनो। अरे सुन लो बड़े भाई, सुनाओ। मैं ये कह रहा हूं बड़े भाई, सुनाओ बड़े भाई, oxygenhry.in पर जिसने अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का फॉर्म भरा, उसको होम डिलीवरी करना हम पूरे प्रदेश में शुरू कर चुके हैं। क्योंकि मेरा करनाल से ताल्लुक है, मैं करनाल में परसों चेक कर चुका हूं, परसों से होम डिलीवरी शुरू हो रखी है। आप झूठ बोलते हो टेलीविजन पे बैठ कर। एक सिलेंडर ओनली वन। डॉक्टर सुरेश, होम डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है ऑक्सीजन की। डॉक्टर सुरेश, हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्कीम सर, एक बार सुनिए। चालू हो गई है, लोगों ने अप्लाई करना शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ी सी इसमें अभी टीचिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि उनका नंबर आते ही वो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वहीं जाके अपना स्लॉट में जाके ले आते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। लेकिन ये स्कीम इंप्लीमेंट हो गया और आई थिंक विद इन 1 और 2 डेज होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, फरीदाबाद में हाँ हो गया सिस्टम, मेरे गवर्नमेंट ने चालू किया है स्कीम। नहीं ठीक है, मैं वही क्लियरिटी चाह रहा था
डॉक्टर ये बात मानने की है। हाँ ये ना बात ठीक है। मनोज जी मानने की है। हाँ एक वीरेंद्र और बजरंग दास जी सही आपकी करेगी। बात भी दुरुस्त है। झूठ मत और बोलिए बजरंग जी। वीरेंद्र जी और मैं आपको हिसाब व्यवस्था क्या शुरू दे हो दूंगा। गई है, लोग इसमें एनरोल होने लगे कह हैं, रहा हूं। लेकिन अगर कहीं कोई चुनौती है तो इसको दिखवाया जाए और होम डिलीवरी लोगों को और आसानी से एक्सेस हो पाए ऑक्सीजन, ये अगर व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, चुनौतियां खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। बोलने दीजिए जी मैं ये कह रहा हूं कि हम होम डिलीवरी कर रहे हैं, कहीं कोई समस्या है बजरंग जी मुझे सीधे बताएं, मैं व्यक्तिगत रूप से इनको प्रमाण भी दे दूंगा और इनको कोई समस्या है तो उसको निराकरण भी करूंगा। छोटा भाई केवल व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं उसको मानिए। मैं दावे के साथ कहता हूं होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है। एक बताता तो हिसार शुरू हो चुकी होगी, हिसार जिले के अंदर एक भी घर के अंदर होम डिलीवरी आज तक नहीं हुई। ठीक है वीरेंद्र जी, ये देखिए ये एक टास्क आपके लिए है। आप हिसार को लेकर के जो स्थिति है उसका एक वेरिफिकेशन कराइए, एक बार चेक कराइए उसको, ताकि लोगों को मिल रही है कि नहीं, ये दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाए। आपके लिए आप भी कोशिश यही कर रहे हैं, चेक करवा लीजिए और बजरंग जी को जवाब मिले, क्योंकि बजरंग जी के सवाल का जवाब उनके लिए नहीं है, वो पूरे हिसार के लोगों के लिए है और ऐसी कोशिशें पूरे हरियाणा में। मैं आलोचना नहीं कर रहा। ना ठीक है, आप आलोचना भी करेंगे तो भी सरकार तैयार है, सरकार की जिम्मेदारी है ये। क्या इसमें आलोचना का स्वागत है। हाँ आलोचना से नहीं हम पीछे बिल्कुल आप देखोगे आलोचना करना आपका हक है, लेकिन वाजिब सवाल उठाइए। ठीक है डॉक्टर सुरेश बजरंग दास गर्ग जी, वीरेंद्र जी, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, समय की भी थोड़ी मजबूरी हमारे सामने है, लेकिन अच्छी कोशिश हुई है, बात सामने आई है और उसको देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए रणभूमि में। तो कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां अब भी बरकरार हैं और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि उन चुनौतियों का सामना करे और आम लोगों को, कोरोना संक्रमित जो लोग हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दवा की दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, बेड की दिक्कत ना हो, रेमडेसिविर की दिक्कत ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। डॉक्टर सुरेश का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।